हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त और ख़तरनाक वीडियो लेकर आए हैं और इस वीडियो में हम मॉक टेस्ट नंबर 4 बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चनों का सिलेक्शन लेकर आए हैं और इन क्वेश्चनों को मैं आपके सामने बहुत ही ज़बरदस्त और टेक्निकल तरीके से आपके सामने इनका सॉल्यूशन कराऊंगा। जैसे कि आपके सामने क्वेश्चन भी लिखा हुआ है, आप पढ़कर देख सकते हैं कितना स्टैंडर्ड क्वेश्चन है और इसको कितना इजी तरीके से आपके सामने इसका सॉल्यूशन दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस बार 2023 में यूपी पुलिस कांस्टेबल जो भर्ती आ रही है उसमें आप सभी विद्यार्थियों का सिलेक्शन होगा यदि आप हमारे इस मॉक टेस्ट को कंप्लीट कर लेते हैं और इसी मॉक टेस्ट में से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और आने वाले जितने भी हम मॉक टेस्ट आपको कराएंगे बहुत ही जबरदस्त सॉल्यूशन कराएंगे। तो आइए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चनों का जबरदस्त कलेक्शन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 1, कमल के पास कुछ सेब है। कमल के पास कुछ सेब है। देखिए, क्वेश्चन की लैंग्वेज और टेक्स्ट से ही क्वेश्चन को फिनिश किया जाएगा, आपके सामने बिल्कुल फिनिश किया जाएगा। तो कमल के पास कुछ सेब है, उसने जितने खाए उससे 40% अधिक बेचे। देखिए, यहां पर मैंने लिखा है जितने खाए उससे 40% अधिक बेचे। देखिए, अगर उसने 100 खाए हैं तो परसेंट के अकॉर्डिंग 140 उसने बेचे। देखिए, क्वेश्चन की लैंग्वेज से लिखा और क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा। आप देखिए, इसको छोटे रेशो में लिख लीजिए आप, 20 पंजे 100, 20 सत्ते 140, 5 और 7 के अनुपात में उसने खाए और बेचे हैं। यदि उसने 70 सेब बेचे हैं, देखिए यहां पर 7 रेशो के बराबर 70 है। देखिए, यदि उसने 70 सेब बेचे हैं तो 7 रेशो के बराबर 70 है, तो उसने कितने सेब खाए। देखिए, इसका 10 गुना है ये, तो उसने यहां पर 5 का 10 गुना हो जाएगा 50, तो उसने 50 सेब खाए हैं। बहुत ही आसान और खतरनाक क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। इसका आंसर देखिए, क्वेश्चन का आंसर आ चुका है 50 सेब। ऑप्शन सी हमारे क्वेश्चन का आंसर। देखिए, जबरदस्त, बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन। हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके सामने इजी होगा, देखते रहिए आप। क्वेश्चन नंबर 2, x-1 श्रमिकों द्वारा x+1 दिनों में किया गया कार्य। देखिए, x-1 श्रमिक है, यहां पर लिखेंगे x-1 श्रमिक और x-1 दिनों में किया गया कार्य और x-1 श्रमिकों द्वारा। अब देखिए, दूसरी कंडीशन लिख लेते हैं बटे में, x-1 श्रमिकों द्वारा x-2 दिनों में किए गए कार्य का अनुपात। देखिए, यहां पर अनुपात दिया गया है, इसीलिए मैंने दोनों कंडीशन को अनुपात के अकॉर्डिंग यानी कि बट्टे के अकॉर्डिंग लिखा है, क्योंकि दी गई कंडीशन और लैंग्वेज के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। यही मैं आपको बार बार बताता हूं। तो यहां पर इनका अनुपात है 5:6 यानी कि 5/6। देखिए, इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट में सेट हो गया है क्वेश्चन और x का मान ज्ञात करना है। अब यहां से मुझे x का मान ज्ञात हो जाएगा और वही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। देखिए, x-1 से x-1 कट जाता है, सेम संख्या है x-1। अब क्रॉस मल्टी करेंगे। देखिए, क्रॉस मल्टी करेंगे 6x। देखिए, 6 की x में गुणा करेंगे 6x और फिर 5 की x में गुणा करेंगे 5x। तो 6x में से 5x घटाएंगे, 6 में से 5 घटाएंगे ऐसे, तो 1x बचेगा। अब 6 की गुणा -1 में करेंगे, 6 × 6 माइनस का 6 और 5 दूनी 10 प्लस का 10, तो माइनस और प्लस जुड़ जाते हैं, 5 दूनी 10 और 6 × 6 माइनस और प्लस जुड़ेंगे, 6 माइनस के और 10 प्लस के, ये इधर जाकर जुड़ जाएंगे, तो कितना हो जाएगा 6 और 10 16। 6 और 10 16, तो x का मान आ गया 16। देखिए, बहुत ही जबरदस्त खतरनाक क्वेश्चन आपके सामने ये आ चुका है। ऑप्शन ए हमारे क्वेश्चन का आंसर बना है। तो देखिए फ्रेंड्स, हर क्वेश्चन में आग लगा दूंगा, हर क्वेश्चन को चीर फाड़ कर रख दूंगा, आप देखते रहिए क्वेश्चनों का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3, देखो क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट क्वेश्चन आपके सामने है। यहां पर स्क्वायर रूट के अंदर
3 का अंक दिया है, उसके बाद स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट और इसकी होल पावर 32 दिया गया है। तो यहां पर हमें इस क्वेश्चन का मान हमें ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे इस क्वेश्चन का मान हम ज्ञात करते हैं। बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपके सामने इसका सॉल्यूशन होगा। यहां पर इसकी घात देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही जबरदस्त टेक्निक से आपके सामने कराया जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, यहां पर ये स्क्वायर रूट के अंदर 3 है, उसके बाद स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट 4 बार यहां पर स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट का मतलब यहां इसकी घात 2 2 2 और 2 होती है। अगर घातों की गुणा करें 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 हो जाती है। अगर घातों की गुणा की जाए तो वह 16 हो जाती है। तो इसको इस प्रकार लिखते हैं हमेशा। इस टाइप के क्वेश्चन को देखिए हल कर देंगे अभी सेकंडों में ही। 3 की घात 32 ऊपर और बटे में ये 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो 16 दूनी 32। अब हम लिखेंगे 3 की घात 2 बचेगा, ये 3 की घात 2। इसको हल करेंगे 3 की घात 2 को 9 आ जाएगा। 3 गुणा 3 9। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया है 9। तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही इजीली तरीके से आपके सामने इस क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। ऑप्शन बी हमारे क्वेश्चन का आंसर। फिनिश कर दिया मैंने क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 भी आपके सामने फिनिश किया जाएगा। और फ्रेंड्स, वीडियो को आगे तक देखते रहिए, अंत तक देखते रहिए। एक से एक जबरदस्त खतरनाक क्वेश्चन लेकर आए हैं। अगर आप देखेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि वास्तव में रियल में जबरदस्त और खतरनाक क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। रूट 32 प्लस रूट 48 बटे में रूट 8 प्लस रूट 12। अगर दो संख्याएं ऊपर रूट के अंदर 2 नीचे आ जाए, बीच में प्लस आ जाए, तो सिंपल मेथड से इसको हम हल कर लेते हैं। वैसे इसके दूसरे मेथड ये भी होते हैं कि इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे फैक्टर के द्वारा, इसका स्क्वायर रूट इसका, और तब इसको हल करेंगे। यानी कि उसमें टाइम ज्यादा लग जाएगा। हम भी आपके सामने करा सकते हैं ऐसे, बट हमें समय को देखते हुए फास्ट स्पीड से क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिखाना है, करना है और सिखाना है। तो देखिए, जब इस तरीके से दो कंडीशन प्लस प्लस आ जाए या माइनस माइनस आ जाए तो प्लस के लिए जोड़ लेते हैं, अगर माइनस माइनस आ जाए तो घटा लेते हैं। अब इनको जोड़ेंगे। देखिए 48 और 32 80 होता है, रूट के अंदर 80 ऐसे लिख लेंगे, और बटे में यहां पर 20 हो जाता है, रूट के अंदर 20। अब इसको ऐसे डिवाइड करेंगे, 20 चौक 80, रूट में आ जाएगा 4। तो 4 का स्क्वायर रूट होता है 2। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया 2। देखिए बहुत ही आसानी से क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। ऑप्शन बी हमारे क्वेश्चन का आंसर ये रहा आपके सामने 2। तो ऐसे कर सकते हैं, 100% गारंटी देते हैं। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन डबल कंडीशन में आ जाए तो कोई भी डाउट ना करेगा, आप सेकंडों में इस तरीके से कर देना। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट क्वेश्चन आपके सामने, और उसके बाद सेकंड क्वेश्चन भी आपके सामने देख सकते हो। जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चनों को लेकर आया हूं आपके सामने। और इस बार 2023 की वैकेंसी आपके लिए 100% सिलेक्शन देगी। तो फ्रेंड्स, इन मॉक टेस्ट को आप बहुत जबरदस्त तरीके से सीखें और अपने एग्जाम को क्लियर करें। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। देखिए दो संख्याओं का अनुपात 2:3 के अनुपात में है। लिख लेंगे हम 2:3 ऐसे लिखेंगे। दोनों संख्याओं में 8 जोड़ने पर अनुपात 3:4 हो जाता है। देखिए अब 3:4 हो जाता है। ये कब होता है? जब दोनों में 8 जोड़ते हैं। तो संख्याओं को नीचे लिख लेते हैं, जोड़ने वाली संख्याओं को नीचे लिख लेते हैं 8, और यहां पर भी 8 जोड़ लेते हैं। देखो, तो उन दोनों संख्याओं का योग बताओ, दोनों संख्याओं का योग बताओ। देखिए दोनों संख्या यही तो है हमारी, इनका योग बताना है। तो बहुत आसान है। देखिए क्रॉस मल्टी का अंतर करेंगे, यहां पर ऐसे और ऐसे, ये अनुपात वाली संख्या आ जाएगी, और फिर यहां पर इन दोनों का क्रॉस मल्टी का अंतर करेंगे। तो देखिए कैसे करते हैं, ध्यान दीजिए। 2 चौक 8 और 3 3 9, दोनों का अंतर हो जाएगा। देखिए 9 और 8 का अंतर हो गया 1। ये तो हो गया अनुपात की ओर से। अब इधर लिखेंगे संख्या।
ऐसे 3 अट्ठे 24 और 8 चौक 32, तो 32 में से आप 24 घटाएंगे, 12 में से 4 घटाएंगे 8 बचता है। तो 1 रेशो की वैल्यू आ जाती है 8, 1 अट्ठे 8, 1 रेशो की वैल्यू 8 आ जाती है। अब देख लीजिए बहुत ही आसान। अब दोनों संख्याओं का योग करेंगे, यहां से हम दोनों संख्याओं का अनुपात जो है इसको जोड़ लेंगे, या फिर ऐसा करेंगे इस 8 की गुणा दोनों रेशो में करेंगे, 8 तिये 24 और 8 दूनी 16। देख लीजिए आप, 8 दूनी 16 और प्लस 8 तिये 24, तो 24 और 16 होता है 40। तो दोनों संख्याओं का जोड़ हो गया, यानी कि योग हो गया 40। या फिर ऐसा कर लीजिए, इस 8 में दोनों अनुपात को जोड़कर गुणा कर दीजिए। देखिए 3 और 2 5, 5 की गुणा कर दीजिए 8 में, दोनों संख्याओं का योग होगा 5 अट्ठे 40। आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो आपका क्वेश्चन ऐसे भी आ जाएगा आंसर, और आपका आंसर ऐसे भी आ जाएगा। और दोनों संख्याएं अलग अलग निकालनी है तो दोनों संख्याएं अलग अलग भी आ जाएगी। यदि 8 दूनी 16 और 8 तिये 24, बिल्कुल राइट जवाब आपका। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया है 40। ऑप्शन सी हमारे क्वेश्चन का आंसर 40। तो देखिए फ्रेंड्स, फिनिश कर दिया जाएगा मैथ, फिनिश काट दिया जाएगा मैथ को ऐसे। तो देखो कैसे करते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे होता है आपके सामने। चंद्रमा का व्यास, देखिए व्यास आप जानते हो, ये चंद्रमा है और इसकी जो चौड़ाई है उसी को हम व्यास कहते हैं। ऐसे ही पृथ्वी होती है, पृथ्वी का व्यास भी ये इसकी चौड़ाई कहलाता है। ये हमारा चंद्रमा है, वैसे ही बता रहा हूं नॉलेज के लिए, जिससे कि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए, इसलिए ये डायग्राम सा एक छोटा सा बनाकर दिखा रहा हूं, जिससे कि आपका ध्यान और आपका माइंड इस लैंग्वेज में सेट हो जाए। क्योंकि हमारा हर क्वेश्चन सोल्व करने का तरीका ही लैंग्वेज और टेक्स्ट होता है, उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को फिनिश करते हैं। अब देखिए जरा, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। अब देखिए पृथ्वी का व्यास 4 है तो चंद्रमा का व्यास 1 है। देखिए व्यास यहां से यहां लो, और अगर हम त्रिज्या देखें, चंद्रमा की त्रिज्या आ जाएगी व्यास की आधी 1/2, और पृथ्वी की त्रिज्या आ जाएगी ऐसे, व्यास की आधी 4 की आधी 2, ऐसे ये दोनों की त्रिज्या आ गई। तो पूछा है पृथ्वी तथा चंद्रमा के आयतनों का अनुपात ज्ञात करो। बहुत ही आसान हो गया, पृथ्वी और चंद्रमा के आयतन का अनुपात। तो देखिए पृथ्वी का आयतन लेंगे, पृथ्वी का आयतन त्रिज्या का घन करेंगे, 2 का घन हो गया 8, अनुपात लिखेंगे। चंद्रमा का आयतन लिखेंगे 1/2 का घन हो गया 1/8, यानी त्रिज्या का घन करेंगे। अब यहां पर इसको सिंपल फॉर्म में करेंगे, 8 की गुणा ऊपर करेंगे इधर, जिससे कि 8 हट जाए, और इधर भी करेंगे 8 की गुणा, 8 से 8 कट गया, 8 अठी 64/1। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है, बहुत ही खतरनाक लाजवाब। तो 64/1 आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन बी जबरदस्त आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही जबरदस्त और खतरनाक क्वेश्चन आपके सामने, और इसकी धज्जियां उड़ा दी जाएगी आपके सामने। देखिए 1 लाइनर क्वेश्चन बना दूंगा मैं, इसका सॉल्यूशन बहुत आसान, जबकि ये बहुत स्टैंडर्ड और खतरनाक क्वेश्चन है, और इस तरह का अक्सर कर एग्जाम में पूछे जाता है। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके लिए बहुत आसान और खतरनाक कराया जाएगा। तो आप देखिए आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन। एक दूध वाला अपने दूध में, ध्यान से देखो, अपने दूध में पानी मिलाकर, देखिए दूध में पानी, तो इसको ऐसे लिख लेंगे मिल्क प्लस वाटर, यानी दूध और पानी मिलाकर 9 रुपए प्रति लीटर की दर से बेचता है। इसको 9 रुपए प्रति लीटर की दर से बेचता है। देखो मैंने लैंग्वेज सेट की यहां तक की, आगे बढ़ेंगे। और 20% लाभ कमाता है, तो विक्रय बराबर विक्रय, यहां 9 रुपए प्रति लीटर बेच रहा है, तो यहां 20% का लाभ, यानी कि 120% में बेच रहा है, ऐसे लिखेंगे। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, देखिए ध्यान से, 120% को लिख सकते हैं ऐसे, देख लीजिए आप, 120/100, 20 छिक्के 20 पंजे, ऐसे भी आप लिख सकते हो इसको ऐसे। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए अब इसकी काल उतरेगी, देख क्वेश्चन की, यहां तक क्वेश्चन सेट। यदि उसके शुद्ध दूध की लागत 10 रुपए प्रति लीटर हो, शुद्ध दूध, केवल दूध, ये रहा मिल्क,
इसकी लागत 10 रुपये प्रति लीटर हो, इधर लिखेंगे 10 रुपये प्रति लीटर, तो उक्त मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात बताए, दूध और पानी का अनुपात बताए। तो यहां पर मैं लिखूंगा मिल्क और वाटर का अनुपात हमें बताना है। अब इसको हल करने से क्वेश्चन आसान, देखिए 5 दूनी 10, 3 दूनी 6 और 3 तिये 9। अब देखिए बराबर का मान अपना होता है, आप सभी को पता है, ये हो गया 2 दूनी 4, ये 4 हो गया और इधर 3 हो गया। तो मिल्क और वाटर का जो रेशो है वो 4 है और मिल्क का इधर 3 है। तो मिल्क का 3 है, यहाँ भी मिल्क का 3 है और इन दोनों का टोटल 4 है, तो 3 ये 1 ही है। बिल्कुल क्लियर हो चुका है। तो अब हम यहां लिख सकते हैं मिल्क और वाटर, यानी कि दूध और पानी का अनुपात है 3:1 और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। तो देख लीजिए फ्रेंड्स, आप इसको अपने स्टाइल से अगर हल करके देखेंगे तो आप इसको अलग स्टाइल से काफी लेंथी बड़ा क्वेश्चन हल करोगे इसका सॉल्यूशन। तो हमने आपके सामने बहुत ही इजी वे में आपके सामने क्वेश्चन का सॉल्यूशन रखा है। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से मैं आपके सामने हर क्वेश्चन का खतरनाक सॉल्यूशन ला कर रखूंगा। तो क्वेश्चन का आंसर बनता है ऑप्शन ए 3:1। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही जबरदस्त है, आप पहले पढ़ लीजिए किस तरह का क्वेश्चन है, आप देख लीजिए। आप इसको जबरदस्त क्वेश्चन है, इसको भी हम बहुत ही आसान बनाएंगे और इसी तरीके यहीं से इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करने के बाद आपका आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा और आप एसआई कांस्टेबल आदि बड़ी बड़ी भर्तियों में सिलेक्ट हो जाएंगे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक जूस की सप्लाई, जूस पीने वाला जूस, उसकी सप्लाई 35 दिन तक चलती है, 35 दिन तक, 35 डेज इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से किया जाएगा, 35 दिन तक चलती है। यहां तक यदि उसका प्रयोग 40% बढ़ा दिया जाए, 40% बढ़ा दिया जाए, जैसे मैं बताता हूं किसी भी चीज में परसेंट वृद्धि गई तो 100 में जोड़कर लिखते हैं। अब देखिए इसका परसेंट 40% बढ़ा दिया 140। अब 140 को और छोटे फॉर्म में लिखेंगे, 20 सत्ते 140, 20 पंजे 100, 7/5 की फॉर्म में लिख लेंगे इसको 140% को, ये बढ़ा दिया जाता है। तो जूस की उतनी ही मात्रा कितने दिनों तक चलेगी? देखिए क्वेश्चन फिनिश, 7 पंजे 35 और 5 की गुणा 5 में करेंगे, 5 पंजे 25। तो देखिए 25 दिन तक चलेगी। पहले 35 दिन तक चलती है, यदि उसका प्रयोग बढ़ा दिया जाए तो कम दिनों तक चलेगी और उन दिनों की संख्या है यहां पर 25। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी 25। देखिए बहुत ही जबरदस्त और खतरनाक सॉल्यूशन आपके सामने आ चुके हैं, जबरदस्त। क्वेश्चन नंबर 9, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 अब देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 9 की किस तरीके से चीर फाड़ होती है और क्वेश्चन नंबर 10 की भी किस तरीके से चीर फाड़ होती है। तो अब आप देख लीजिए क्वेश्चनों का सॉल्यूशन कितना जबरदस्त आपके सामने आएगा। सेकंडों में आप कर सकते हैं। जब किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी हो जाती है, अगर उसका 100% मूल्य है तो उसमें 20% की कमी हो जाती है। देखिए 100% पर 20% की कमी हो जाती है, 80% रह जाता है, तो उसकी बिक्री में x% की वृद्धि होती है, फिर x% बटे 100 की वृद्धि होती है और राजस्व प्राप्ति 60% बढ़ जाता है, यानी कि 100 में जोड़कर लिखेंगे 60% बढ़ जाता है, 160% का बट्टे में 100। तो x का मान ज्ञात करना है। देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज सेट कर दी मैंने। अब देखिए कैसे चीरफाड़ होती है, बिल्कुल वन लाइनर क्वेश्चन आपके सामने। 100 से मैंने 100 काटा, इस 100 से 100 काटा, तो देखिए 80 से 160 हो गया, यानी कि 80 था, 80 ही और बढ़ गया। तो 80 पे 80 यानी कि 100%, यानी कि 100। तो x का मान आ गया 100, तो 100 होता है x का मान, यानी 100% x की वृद्धि की गई है। बिक्री में x% की वृद्धि का मतलब है 100% की वृद्धि की गई है। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर फिनिश हो गया। देख लीजिए ऑप्शन सी, ये रहा आपके क्वेश्चन का जवाब। अब आपके सामने देखो इसकी भी खाल उतरेगी कैसे, अब आप देख लीजिए कैसे करता हूं मैं क्वेश्चनों का सॉल्यूशन। बहुत आसान और पूरा मैथ आपके लिए इसी तरीके से हलवा बना दिया जाएगा, बिल्कुल इजी, बिल्कुल इजी बना दिया जाएगा, बिल्कुल आसान। देख सकते हो आप, सामने खड़ा हूं आपके,
देखिए 12 संतरे 60 रुपए में बेचने पर, देखिए जब भी कोई चीज बेची जाती है या खरीदी जाती है, बेची जाती है या खरीदी जाती है तो रुपये की संख्या ऊपर लिखते हैं और वस्तुओं की संख्या को हमेशा नीचे लिखा जाता है। हमेशा लाइफ टाइम में याद रखना, खरीदना हो या बेचना हो किसी वस्तु को रुपये में तो रुपये की संख्या ऊपर और वस्तु की संख्या नीचे बटे में लिखते हैं। तो यहाँ पर इसी टाइप का क्वेश्चन है। देखिए 12 संतरे ये वस्तु होगी और 60 रुपए में बेची गई, तो देख लीजिए आप 60 रुपए में 12 वस्तुएं बेची गई और बेचने पर उसको 25 की हानि होती है। 25 की हानि का मतलब हो गया 75% में वह वस्तु बेची गई। इक्वल टू इक्वल हो गया यहां तक। उसे 25% के लाभ के लिए, अब देखिए लाभ इधर लिखेंगे 25% के लाभ के लिए, क्योंकि देखो जब विक्रय से विक्रय काटेंगे क्रय मूल्य हो जाता है तो लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य पर आती है। इधर क्रय मूल्य आएगा, उसी पर मैंने लाभ लिखा है। तो 25% का लाभ 100 में जोड़कर लिखेंगे 125% में बेची जाती है, यानी कि 125% के लाभ पर बेचने के लिए 100 रुपए में कितनी संतरे बेचे जाने चाहिए। 100 रुपए में, जैसे इधर 60 रुपए में 12 और इधर 100 रुपए में कितने संतरे बेचने चाहिए। अब देख लीजिए, अब हो गया देखिए क्वेश्चन का पोस्टमार्टम, फिनिश क्लास। देखिए कैसे करते हैं, 25 तिये 75, 25 पंजे 125, 12 पंजे 60 और 5 पंजे 25 चौका 100, 4 तिये 12, कितने बेचे जाएंगे, 12 बेचे जाएंगे। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर। ये रहा फ्रेंड्स, देख लीजिए आपके सामने क्वेश्चन का आंसर आ चुका है, ऑप्शन सी। तो 100 रुपए में 12 संतरों को बेचा जाएगा अगर उसको 25% का लाभ लेना है। क्वेश्चन नंबर 11, देखिए बहुत ही जबरदस्त और खतरनाक क्वेश्चन आपके सामने। हर क्वेश्चन का जबरदस्त तोड़ आपके सामने आएगा, जबरदस्त तोड़। तो फ्रेंड्स हमारी वीडियो को देखते रहिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि हम आपके सामने बहुत ही जबरदस्त और खतरनाक सॉल्यूशन लेकर आए और मैथ की धज्जियां उड़ा देंगे। तो देखो कैसे, एक दुकानदार को 46 रुपए में एक वस्तु बेचने पर 8% की हानि होती है। देखो अगर 46 रुपए में बेच रहा है तो इधर 8 की हानि होने पर 92% में बेच रहा है, हो गया इक्वल टू इक्वल। देखो, और 6% लाभ लेने के लिए, लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर लिया जाता है। जब विक्रय से विक्रय को काटते हैं तो इधर क्रय मूल्य आता है, तो लाभ भी इधर ही लिखा जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे 6% का लाभ लेने के लिए 100 में जोड़कर लिखेंगे 106। तो उस वस्तु को कितने रुपए में बेचना होगा। देखिए हो गया इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट। और फिनिश, क्वेश्चन फिनिश देख लीजिए। परसेंट से मैंने परसेंट को काटा, 40 दूनी 92, 2 बार काटा। और 2 से मैं 106 को काटता हूं 53 बार, तो वह वस्तु का विक्रय मूल्य हो जाएगा 53 रुपये। ये रहा हमारे क्वेश्चन का जवाब, फिनिश आंसर। देखिए ऑप्शन डी, ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर। तो देखिए फ्रेंड, इस तरीके से बड़े बड़े जबरदस्त खतरनाक क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको केवल 1 लाइन में और जबरदस्त तरीके से आपको देखने को मिलेंगे। हर क्वेश्चन, हर मॉक टेस्ट में आपके लिए जबरदस्त क्वेश्चनों का सिलेक्शन मिलेगा और उनका सॉल्यूशन भी इसी तरह एक से बढ़कर एक खतरनाक दिया जाएगा। बस आप वीडियो को देखते रहिए और जबरदस्त खतरनाक बनिए मैथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आसान तरीके से, वही इक्वल टू इक्वल तरीका। 2 रेलगाड़ियों की चालों का अनुपात। देखिए पहले की चाल 5 के रेशो में, दूसरे की चाल 7 के रेशो में। यदि पहली गाड़ी 3 घंटे में 100 किलोमीटर जाती है तो यहां से पहली गाड़ी की चाल आ जाएगी 3 से 100, 300 को काटेंगे 3 से 300 को 100 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पहली गाड़ी की चाल के बराबर चाल लिख लेंगे, यहां पर 100 किलोमीटर प्रति घंटा है 5 रेशो के बराबर, यानी कि इसका 5 गुना हो रहा है। सॉरी 5 गुना नहीं 20 गुना, सॉरी 5 का 20 गुना हो रहा है। तो इधर 7 का भी 20 गुना कर लीजिए आप। दूसरी रेलगाड़ी की चाल आ जाएगी 20 सत्ते 140 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर, देख लीजिए। ये फिनिश कर दिया मैंने क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ये ला दिया आपके सामने क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ये आ चुका है।
ऑप्शन बी हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया 140 किलोमीटर प्रति घंटा थी दूसरी रेलगाड़ी की चाल। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, बहुत ही जबरदस्त और खतरनाक सॉल्यूशन आपके सामने। ए प्रतिदिन 640 रुपए कमाता है और 8 घंटे काम करता है। देखो, चाहे वो 8 घंटे काम करे एक दिन में, चाहे 6 घंटे करे, 5 घंटे करे, कितना भी करे, बट वो एक दिन में 640 रुपए कमा रहा है। मेन पॉइंट ये है। इसी प्रकार बी प्रतिदिन 360 रुपए कमाता है और 6 घंटे काम करता है। ये भी वही बात है, चाहे वो 6 घंटे काम करे, 5 करे, 6 करे, 8 करे, कुछ भी करे, बट एक दिन में 360 रुपए कमाता है एक दिन में। ये इंपॉर्टेंट बात है इसमें। ए और बी की प्रतिदिन की मजदूरी, मजदूरी मतलब जो प्रतिदिन रुपए कमा रहे, उसकी मजदूरी का अनुपात हमें ज्ञात करना है। तो देखिए, ए और बी की मजदूरी का अनुपात, ए की मजदूरी प्रतिदिन 640 और बी की है 360 रुपए। अब यहां पर इनका रेशो ज्ञात करेंगे। 0 से 0, 4 से 16 बार और 4 नंबर 36, 16 9 का रेशो है। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। फिनिश हो गया। देखिए, फिनिश कर दिया क्वेश्चन का, सॉल्यूशन खत्म। ऑप्शन सी हमारे क्वेश्चन का आंसर। ये रहा आपके सामने आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही जबरदस्त। पी क्यू से 20% अधिक कार्यकुशल है। कार्यकुशल, कार्यकुशल मतलब कार्यकुशलता, इफिशिएंसी, परफेक्ट। पी क्यू से 20% अधिक कार्यकुशल है। यदि क्यू अकेला किसी कार्य को 10 दिनों में करता है, देखिए यहीं से ही क्वेश्चन का आंसर फिनिश हो जाएगा। क्यू अकेला किसी कार्य को 10 दिनों में करता है, तो पी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। देखिए, यहां दिन बराबर दिन करेंगे, एक साइड में यहां पर दिनों की संख्या, दूसरी साइड में यहां पर परसेंट ले लेंगे या एफिशिएंसी ले लेंगे, और इक्वल टू इक्वल से क्वेश्चन का आंसर हमारे सामने आ जाएगा। तो देखो, पी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा, जबकि यहां पर दिया है क्यू अकेला किसी कार्य को 10 दिन में करता है क्यू। तो यहां पर पी क्यू से 20% अधिक कुशल है, बस ये बात समझनी है। तो एफिशिएंसी को उल्टा कर देने से वह समय के रेशो में या समय के अनुपात में या समय में कन्वर्ट हो जाती है। देखो, P 20% अधिक है यानी कि 120। अब इसे उल्टा कर देंगे तो ये Q के बराबर हो जाएगा, और Q यहाँ देर कर रहा है 10 दिनों में, तो यहाँ Q के बराबर हो जाएगा 120%। अब देख लीजिए, क्वेश्चन का आंसर बहुत आसानी से आ जाएगा ऐसे। 20% को हम कैसे लिख सकते हैं, 6/5 ऐसे भी लिख सकते हैं हम, 6/5। 5 दाई 50, 50/6। देखिए, क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। 6 × 48, 2 बचेंगे बट्टे में 6, 2 × 6 यानी कि 8 से 1/3 दिन। देखिए, क्वेश्चन का आंसर आ चुका है ऑप्शन ए। वैसे और भी तरीके हैं इसे हल करने के, कई सारे मेथड है, कई सारे तरीके, बट उन सभी में ये सबसे खतरनाक है, सबसे खतरनाक। बराबर लिखते ही आंसर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, बहुत ही जबरदस्त खतरनाक क्वेश्चन आपके सामने, देख लीजिए आप पढ़कर। क्वेश्चन के ऑप्शन है 5 के, 6 के, k की घात 6 और k की घात 5। आप देख सकते हैं कितना खतरनाक और जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने, और इसका सॉल्यूशन सेकंडों में फिनिश होगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी जबरदस्त क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन भी सेकंडों में होगा, बहुत आसान होगा। देख लीजिए, एक निश्चित राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्ष में k गुणी हो जाती है, k गुणी। देखिए, 5 वर्ष में कितनी हो जाती है, k गुणी। तो 30 वर्ष में वह कितनी गुणी होगी। 30 वर्ष करने के लिए यहां पर 6 की गुणा की जाएगी। देखिए, 6 पंजे 30 हो गया 30 साल। अब 6 की गुणा इधर की जाएगी, तो यह इधर तो गुणा की जाती है, इधर पावर बन जाती है, यानी कि घात बन जाती है। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो इसी प्रकार से वर्ष में गुणा करते हैं और गुणी में घात चढ़ा देते हैं। तो यहां पर 6 की गुणा, इधर 6 की पावर चढ़ा देंगे। तो देख लीजिए, 30 वर्ष में वह k की घात 6 गुणी हो जाती है। क्वेश्चन का आंसर आ चुका है ऑप्शन सी। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर।
तो देख लीजिए, जबरदस्त। अब इसको आप दूसरे मेथड से भी देख सकते हैं, क्योंकि कभी कभी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना समझ में आए, तो इसको दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं। देखिए 5 वर्ष में के गुणी, मुझे 30 वर्ष तक पहुंचना है, फिर 5 वर्ष में फिर के गुणी हो जाएगी, फिर 5 वर्ष में के गुणी हो जाएगी। देख लीजिए, आपको एक्सप्लेन करके दिखा रहा हूं। प्लस 5 वर्ष में फिर के गुणी हो जाएगी, प्लस 5 वर्ष में फिर के गुणी हो जाएगी, प्लस 5 वर्ष में फिर के गुणी हो जाएगी। देखो 30 साल तक हमें जाना, अगर 35 साल तक कहता तो एक बार 5 और लिखते, 1 2 3 4 5 6 30। तो देख लीजिए, आप जोड़ लीजिए 30 वर्ष में के की घात 1 2 3 4 5 6, तो के की घात 6। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। आप इसको इस प्रकार से भी कर सकते हैं फ्रेंड्स, बहुत इजी और खतरनाक क्वेश्चन आपके सामने। ऑप्शन सी हमारे क्वेश्चन का आंसर। अब देखिए, इस क्वेश्चन की भी खाल तारी जाती है, कैसे कैसे आप सीख लीजिए, आप बेस्ट बन जाइए। आपको मौका मिल रहा है, हमारे मॉक टेस्ट को सीख कर आपका 100% सिलेक्शन होगा, गारंटी है हमारी। अगर आप इन सब क्वेश्चनों का सॉल्यूशन इसी तरीके से सीखते हैं और पूरे मैथ की आप खाल उतार देंगे, अगर आप हमारा कंसेप्ट, हमारा तरीका, हमारा मैथ पढ़ाने का सारा तरीका, सारा कंसेप्ट सीख लेंगे, तो आपके लिए मैथ कुछ नहीं है, सेकंडों में। और हमारे मैथ के लिए कोई अलग ट्रिक वगैरह या सूत्र वगैरह की कोई आवश्यकता नहीं होती है। बिल्कुल क्वेश्चन की लैंग्वेज और टेक्स्ट से क्वेश्चन को फिनिश किया जाता है। ये कोई ट्रिक नहीं है, ये क्वेश्चन की लैंग्वेज है, जिसको बहुत ही बारीकी से, बहुत अध्ययन करके हम इसको समझते हैं और इसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को लिखते हैं, लैंग्वेज और टेक्स्ट के अकॉर्डिंग। यही चीज मैं आपको बताता हूं, हम इनकी गहराई में जाते हैं क्वेश्चनों की लैंग्वेज में और उसको आसानी से वहीं से उठा देते हैं और क्वेश्चन का सोल्यूशन आ जाता है। इसी प्रकार आपको सीखना है और इसमें महारत हासिल करनी है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिए। एक राशि साधारण ब्याज की दर पर, यानी कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर पर 4 वर्षों के लिए दी जा, यदि उसे 3% अधिक दर पर दिया होता। देखो अब हमारा क्वेश्चन यहां से बन जाएगा, ये 3% प्रति वर्ष 3% अधिक दर पर दिया होता तो 1440 रुपए अधिक मिल जाते। तो देखिए कितने रुपए अधिक मिल रहे, 1440। किस वजह से? एक साल में 3% अधिक ब्याज हो रहा है, तो 4 साल में हर साल 3%, 3%, 3%, तो 4 साल तक 12% हो जाएगा। ये रहा 12% अधिक ब्याज हो जाएगा। अब अधिक से अधिक को काट दीजिए, वह धनराशि आ जाएगी। देखिए फिनिश हो गया क्वेश्चन। 12 से 144 को 12 बार काटेंगे, ये 1 0 यहां लगेगी और परसेंट की भी 2 0 यहां पर आ जाएगी। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ चुका है 12,000 रुपए मूलधन राशि। तो देख लीजिए फ्रेंड्स, हमारे क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी है। जबरदस्त। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन, लाजवाब क्वेश्चन और क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी लाजवाब होगा। आप देखो, एक सीडी की कीमत 25% घटा दी जाती है। एक सीडी होती है कॉम्पैक्ट डिस्क, सीप और कॉम्पैक्ट डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, यानी कि एक सीडी की कीमत 25% घटा दी जाती है और एक व्यक्ति ने सीडी के लिए 24 रुपए अदा किए, यानी 24 रुपए में खरीद ली। यहां 25% घटकर उसने 75% में खरीद ली, आप ऐसे कह सकते हैं। तो 24 रुपए के बराबर हो गया, 25% घट जाता है तो 75% रह जाता है। उस 75% में खरीदी उसने, तो 75% को हम क्या लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं 75/100, 75 वो 25 75, 25 चौका 100, यानी कि 3/4 लिख सकते हैं 75% को। ये यहां से 100% सिलेक्शन बिल्कुल आसान होगा। अब देखो तो नगद छूट कितनी है? अब छूट आपको पता है 25% घटा दी, यही तो छूट है। और 25% को 1/4 लिखते हैं, यानी कि 1/4 लिख देंगे इसको, छूट आ जाएगी हमारी जो उसने पूछा है। ये है वन लाइनर क्वेश्चन, फिनिश हो जाता है। बस मैथ को ऐसे ही पढ़ना है। देखो 4 से 4 काटा, 3 8 24, 8 रुपए, 8 रुपए की छूट। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर, 8 रुपए की छूट। जबरदस्त और खतरनाक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी जबरदस्त
औसत से संबंधित क्वेश्चन है ये। 12 संख्याओं का औसत 15 है, यानी कि 12 की 12 संख्या 15 15 15 के एवरेज की है। पहली दो संख्याओं का औसत 14 है। तो शेष 10 संख्या रह जाएगी। देखो 12 में से पहली दो, तो शेष 10 संख्या रह जाएगी। उन 10 का औसत कितना दिखा रहा है? 15, यानी कि बची हुई 10 संख्याओं का तो औसत 15 रहेगा। अब पहली दो संख्याओं का औसत 14 है, यानी 14 14, तो एक एक यहां से बच गया, क्योंकि सभी 15 15 के एवरेज की थी। एक यहां से एक यहां से, दो बच गया, यानी कि 2 और बढ़ जाएगा। कितने में बढ़ेगा? 10 संख्याओं में 2 बढ़ जाएगा। 10 संख्या में ये जो शेष संख्या रहेगी हमारी 10, जिनका औसत 15 था, अब उन्हीं में आके औसत जोड़ देंगे तो शेष संख्याओं का नया औसत हमें मिलेगा। तो 2 बढ़ गया। ये 2 कहां से आया? देखो 2 संख्या है, ये यहां पहले तो 15 15 के एवरेज में थी दोनों यहां, क्योंकि 12 संख्या है, लेकिन अब आके यहां पर ये 14 14 के एवरेज में आ गया, यानी कि एक इस पर घट गया, एक दूसरे पर घट गया। तो 2 यहां पर आके बढ़ जाएगा इनमें शेष 10 संख्याओं में। तो यहां पर एवरेज आ गया 2 पंजे 10, 1/5 बढ़ गया, तो शेष 10 संख्याओं का एवरेज हो जाएगा 15 में 1/5 और जोड़ेंगे तो 15 सही 1/5। ये नया एवरेज आ जाएगा शेष 10 संख्याओं का। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है फ्रेंड्स। बहुत ही जबरदस्त और लाजवाब, देख लीजिए, जबरदस्त, खतरनाक आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए फ्रेंड्स, इस मॉक टेस्ट के ये लास्ट 2 क्वेश्चन है, 19 और 20। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन ये भी है आपके सामने, और इन दोनों क्वेश्चनों का सॉल्यूशन भी मैं आपके सामने बहुत आसान और जबरदस्त और बिल्कुल अच्छे मेथड से कराऊंगा। तो आप ध्यान से देखिए, ये एलसीएम एचसीएफ टॉपिक से लिया गया क्वेश्चन है। ये 2 संख्याएं x और y है, उनका एलसीएम उनके एचसीएफ का 204 गुना है। तो लिख लीजिए एलसीएम एचसीएफ का 1 का 204 गुना है, ये हो गया। अब देखो, यदि उनका एचसीएफ रियल में यहां पर एचसीएफ दिया है 12 तथा संख्याओं का अंतर दिया है 60, तो x प्लस वाई का मान बताए। ध्यान रखना क्वेश्चन की लैंग्वेज पे, दोनों संख्याओं का अंतर 60 है। अब देखो, एचसीएफ से एलसीएम को पूरा डिवाइड कर दिया जाता है 204 बार। यहां पर इसके फैक्टर किए जाएंगे, ए से 2 फैक्टर बनाए जाएंगे, क्योंकि एलसीएम 2 संख्याओं का गुणनफल भी होता है। तो यहां पर इसके 2 ए से अनुपातिक रूप में फैक्टर किए जाएंगे, जिनका अंतर 60 भी आएगा और एचसीएफ 12 भी होगा। तो अब आप देख लीजिए कैसे करते हैं। तो यहां पर मैं इसको फैक्टर रूप में बनाता हूं, सिंपल फॉर्मेट में। 4 से काटूंगा, 4 पंजे 20, 4 एकम 4, 3 से काटूंगा, 3 से 17 बार। तो 2 फैक्टर बन गए, 4 तिये 12 और 17। देखिए 12 और 17 ये अनुपातिक मान है। ये 2 संख्या है, एक्स और वाई का अनुपातिक मान है ये। अब यदि मैं इन दोनों में एचसीएफ की गुणा करूंगा तो मेरे यहां पर दोनों संख्याएं आ जाएगी। चलिए देख लेते हैं दोनों की गुणा। 12 12 144 होता है, और 12 7 84, 8 12 8 20 204। तो अब आप देख लीजिए, दोनों में अगर अंतर देखा जाए तो 60 का अंतर है। देख लीजिए, 4 में से 4 घटाएंगे 0, और 20 में से 14 घटाएंगे 6। देखिए आ चुका है अंतर दोनों का। तो दोनों का अंतर भी आ चुका है, संख्याएं भी आ गई है दोनों। अब हमसे पूछा है दोनों का योग बताए, तो दोनों का योग कर लेंगे हम। यहाँ पर 144 प्लस 204, तो जोड़ लेंगे, दोनों का योग आ जाएगा 4 4 8, 0 4 4, 2 1 3, 348। तो दोनों का योग आ गया 348। ऑप्शन सी हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। बहुत ही लाजवाब और खतरनाक। देख लीजिए आपके सामने क्वेश्चन फिनिश हो गया है। अब लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप पढ़कर, आप देखिए जबरदस्त। आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही स्टैंडर्ड लिया है। जब 433, 434, 435, 436 और 437 के योग को
6 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या होगा? शेषफल में 5 4 3 2 क्या होगा? तो अब आप देख लीजिए इन सभी को सिंपल से फॉर्मेट में देख लीजिए। 6 से इसको काट के देख लीजिए, पता लगता चल जाएगा, क्योंकि सभी दी गई क्रमागत संख्या है, एक 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 बढ़ता जा रहा है। तो जैसे ही मैं पहली संख्या को देखता हूं काटकर 6 से डिवाइड करके देखता हूं, देखो ध्यान से, 6 सत्ते 42, एक बचेगा, हो गए 13, 6 दूनी 12, 1, तो एक तो यहां से बचता है शेष। फिर इससे एक ज्यादा है ये, तो 2 यहां बच जाएगा, प्लस इससे ये कितना ज्यादा है, ये यहां पर 3 बचेगा। जब यहां 1 बचा, यहां 2 बचा, यहां 3 बचेगा, और यहां पर 4 बचेगा, और यहां पर 5 बचेगा। अब इन सभी को जोड़ लेंगे, या ऐसे कर लीजिए, 6 से फिर भाग दे दीजिए, 3 2 5 6 कट गया, 5 4 9 को भाग दे लीजिए, सिंपल है। तो 6 कम 6 शेष बचेगा 3, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। तो देखिए बहुत आसानी से आप हर क्वेश्चन का जवाब कर सकते हो, दे सकते हो। तो फ्रेंड्स, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हम आपके सामने इससे भी जबरदस्त और खतरनाक क्वेश्चनों का मॉक टेस्ट लेकर आए, और इस बार आपका 100% सिलेक्शन होगा। यदि आप हमारे मॉक टेस्ट की तैयारी कर लेते हैं तो इन्हीं में से एग्जाम के जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इन्हीं के अकॉर्डिंग आप उन सभी क्वेश्चनों का जवाब आसानी से और फास्ट मेथड से दे सकते हैं। थैंक यू, वेलकम, धन्यवाद, शुभ रात्रि।